आदाब नाजरीन दरियल कश्मीर न्यूज़ मज तुंद खैर मकदम बह सैयद कासिम काशनी खबरन बुलेटिन हाजिर पेश वनकन खबर जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाहन कर आज गांदरबल जिले किस कंगन वुसन इलाकस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द यथ दौरान तमो वोन भारतीय जनता पार्टी बंदूकस तल काम करान तमो वोन बीजेपी कशरन लूकन हिंदन जज्बातन गिंदान अमापुस बीजेपी रोज ज्यादा काल सरकार चलावान तमो वोन मजीद your toughest question. Okay. Don't worry. Don't bother. Okay. No. Shall we start? Wait. देखिए पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो पीएचडी का कल बंडपुर जिले डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमदन वोनमुत जिलस मज कोविड बेमारी अंद वातन बापत मुख्तलिफ महकमों तरफ कोशिश जारी यथ दौरान जिलस मज अल पल यह वबा कापि रटन आव तमो दुत आज मीडिया ब्रोह कन अत बारस मज तफसील तो कोरुक लूकन बंद तिम गसन सरकारी रहनुमा खतूतन पे अमल दरामद जारी थावन तमो वोन अत मौके पे मजीद। जहाँ तक रिकवरी रेट की हम बात करेंगे तो 98.2% है, रिकवरीज बेहतर है और जो हमारी पॉजिटिविटी है वो भी लगातार स्टेबल है। कहीं इस तरह का कोई ऐसा नया क्लस्टर निकल के नहीं आया है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जो कि कहीं पे कोई अलार्म रेज करता हो। इससे ये पता चलता है कि जो ये केसेस हैं स्पोरेडिक है। उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आई है, जो हमने इसको एनालिसिस किया है कि जो अभी भी नए केसेस को इरप्ट हो रहे हैं, दिन के 2 या 3 अगर कोई ऐसे केसेस हैं, ये ज़्यादातर वो हैं जो 18 to 44 एज ग्रुप के जो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जब ये वैक्सीन इन प्रोग्रेस था तो हर कोई वेट कर रहा था कि कब ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार होके आए और हम ये वैक्सीन अवेल कर सकें। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है अभी तक, और अभी तक आप देखेंगे कि 100% जो है हमारा 45 ईयर प्लस का हो चुका है। बट 18 to 44 में अभी और पुश करने की ज़रूरत है। टोटल वैक्सीन डोजेस की अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कपवार जिले किस विलगाम इलाकस मज लोग तमि विज नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वट यलि यमो वर्करों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज शमूलियत इख्तियार कर। अत दौरान सपद तम 2 नफर ते अपनी पार्टी में शामिल यमो हाल DDC चुनाव होरमुत। तकरीब दौरान अपनी पार्टी तहसील नायब सदर अब्दुल रशीद भट्ट मौजूद। यमो शमूलियत करने वाले खैर मकदम कोर ये जन किनियाल राम हालस मज तकरीब दौरान ब्लॉक सदर माकम शबीर अहमद लोन तम मौजूद। DDC चुनाव हारन वालन मज राम हाल जावेद अहमद मीर तो गुलाम नबी डार शामिल यमो अपनी पार्टी मज आज शमूलियत इख्तियार कर। अत दौरान वो अब्दुल रशीद भट्टन मीडिया से कत करान। ऑलरेडी लड़ा है, मान मुगल भट्ट साहब है और सरपंच साहब है हमारे, उन्होंने ज्वाइन किया है और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। यही प्रोग्राम पे अगर 2 पार्टियां थी, NC और PC थी, इनको ऑप्शन नहीं था किसी को, थर्ड ऑप्शन यहाँ नहीं था। अब तो थर्ड ऑप्शन हो गया। उनको पता चला कि हम बहुत तंग आए हैं इन दोनों पार्टियों के साथ, इसलिए मेरे साथ ये लोग जुड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कल भी आप की बात है कि हम बख्याकर से हमारे साथ लोग बहुत सारे जवान जुड़ गए हैं क्योंकि वहाँ का DDC भी वहाँ का है, वहाँ के बहुत पोलिटिकल गाँव हैं, वो वहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे साथ। हम तो बड़ी खुश है कि कल की ज्वाइनिंग से हमारी बड़ी खुशी। मोदी हिमायती टीम कौमी सदर जय करण सिंगन कोर आज वादी हुंद दौर। या दौरान तमो लूकन BJP सरकार तरफ जारी करना आमचन स्कीमन हज जानकारी दिज। यम स्कीम वादी बापत लागू करना आमच। अत मौके पर दुत तमो लूकन पर जोर तिम दिन BJP यस पनुन अथवास तो दिन शख्सी राजस शिकस्त। हैं टीम सब मोदी सपोर्टर संघ के, और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे और भी उनको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर जनता पार्टी और जैसे कि हमारा जो एक संगठन है टीम मोदी सपोर्टर संघ, हमारा लक्ष्य है कि कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए हम अपनी भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे कि जो हमारी मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो अन्य प्रदेशों को मिलती हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो,
हम कश्मीर में भी यहाँ ये श्रीनगर शहरस मज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरफ गैर कानूनी तौर बनाने इमारत मिसमार करने तत मुहिम गामन गुठन जिलन तो कस्बन मज जारी अत सिलसिलस मज हंदवारी कस्बस मज म्यूनसिपल कमेटी हरकत मज आम हंदवारी कस्बस मज आव गैर कानूनी तौर अख दुकान मिसमार करने या दौरान म्यूनसिपल कमेटी वन दुकान तमीर करने बापत दुकान मालिकन इजाजतनामा हासिल कोर्मुत यम किन दुकान मिसमार करना आव। सूफी वरासतस मुतलक सपज रात श्रीनगर किस जीरो बीच इलाकस मज अख तकरीब मुनक़िद बुलबुल पार्क मज मुनक़िद तकरीब मज कर श्रीनगर सत वाबस्त कया बकाया अहलियों क्यों अलमो शिरकत अत मौके पे तकरीब मज हंद सूबाई कमिश्नर PK पुल मौजूद यमन अलावा तकरीब मज कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल फारूक रिंजू शाह त मौजूद तकरीब हूँ संज GG प्रोडक्शन कोर्मुत अत दौरान आव सूफी अजमस पे बसम बहस करने ये जन कया मारूफ सूफी शायरन हूँ कलाम मारूफ गुलकार गुलजार अहमद गनई तो धनंजय कोलन ग्यो। तारीख जब हम देखें तो कश्मीर में जब से हजरत बुलबुल शाह साहब तशरीफ ले आए, हजरत अमीर कबीर आए, यहाँ पे यही जो आप देख रहे हैं इसी तरह जो सूफियत के जो मंबा रहा है कश्मीर, यहाँ हजरत अबू हनीफा हनफियत के जो यहाँ पे तालिब रहे हैं और जो यहाँ के आस्थान 11,000 आस्थान है कश्मीर में, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका एक कहकशान जमा हुआ और यहाँ पे आज हमने पहले मरहले पे 7 सूफी बुजुर्गान के जो रिसाइटेशन पेश हो रहे ये सुन रहे हैं आप। शम्स फकीर का इस वक्त जो मजमा है वो जमा है, इसी तरह अहमद बटवारी शुमाली करने किस क्रानो इलाकस मज पत्मो 2 रेतों पे नारक वारदात सपदान या दौरान 4 ढांचे मुकम्मल पे तबाह सपद पत्मे रोज नारकिस अकिस वोख वारदातस मज अल्ताफ हुसैन सरपंच सुन मकान त नारबी सपदमुत मकामी लोकन वन नारक यम वारदात पान वन जमेल आसन किन सपदान ये जन अमे हवाले पुलिस नश रिपोर्ट दर्ज करना आमुत ताहम पुलिस नार लगने किन वजूहतन हूँ पाई कड़नस मज नाकामी हूँ सबूत दिवान। इस मजहब ने आदाब नाजरीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिमा खान। पेश है आज की उर्दू खबरें। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज ज़िला गांदरबल के वसन इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंदूक की नोक पे काम करवा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीरी अवाम के जज्बात से खेल रही है और बीजेपी ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार में नहीं रहेगी। उन्होंने मजीद कहा, Your toughest question. Okay, okay, Don't worry. Don't bother. Okay. okay, okay, okay. No. Shall we start? Wait.
देखिए पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो PhD का कल सेशन हुआ वो हमारा पहला सेशन था फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो PhD की तरफ से। जिला बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा है कि जिले में कोविड बीमारी से निपटने के लिए महकमे की तरफ से कोशिशें जारी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में ये वबा काफ़ी हद तक काबू में आ गई है। वहीं उन्होंने मीडिया को इस बारे में तफसीलात फराहम की और मकामी लोगों से अपील की कि वो कोविड के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने मज़ीद कहा 2% है, रिकवरीज बेहतर है और जो हमारी पॉजिटिविटी है वो भी लगातार स्टेबल है। कहीं इस तरह का कोई ऐसा नया क्लस्टर निकल के नहीं आया है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जो कि कहीं पे कोई अलार्म रेज करता हो। इससे ये पता चलता है कि जो ये केसेस हैं स्पोरेडिक है। जिला कुपवाड़ा के विलगाम इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को उस वक्त झटका लगा जब उनके पार्टी वर्करान ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शिरकत की। इस दौरान उन दो उम्मीदवारों ने भी अपनी पार्टी में शिरकत की जिन्होंने हाल ही में DDC इंतखाब हारा था। तकरीब के दौरान अपनी पार्टी के तहसील नायब सदर अब्दुल रशीद बट मौजूद थे और उन्होंने शमूलियत करने वाले वर्करान का खैर मकदम किया। इस दौरान कीनियाल रामहाल हंदवारा में तकरीब के दौरान ब्लॉक सदर शबीर अहमद लोन भी मौजूद थे। हाल ही में DDC इंतखाब हारने वाले दो उम्मीदवार जावेद अहमद मीर और गुलाम नबी डार ने भी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान अब्दुल रशीद बट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, को ऑप्शन नहीं था किसी को, थर्ड ऑप्शन यहाँ नहीं था। अब तो थर्ड ऑप्शन हो गया। उनको पता चला कि हम बहुत तंग आए हैं इन दोनों पार्टियों के साथ, इसलिए मेरे साथ ये लोग जुड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कल भी आप की बात है कि हम बख्याकर से हमारे साथ लोग बहुत सारे जवान जुड़ गए हैं क्योंकि वहाँ का DDC भी वहाँ का है, वहाँ के वो पॉलिटिकल गाँव हैं वो। मोदी हिमायती टीम के कौमी सदर J करण सिंह ने आज वादी का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों को BJP सरकार की तरफ से जारी की गई स्कीमों की जानकारी दी। ये स्कीम्स वादी के लिए लागू की गई हैं। उन्होंने वादी के लोगों से अपील की है कि वो BJP का साथ दें और खानदानी राज को शिकस्त दें। हैं तो उससे और भी उनको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर जनता पार्टी और जैसे कि हमारा जो एक संगठन है टीम मोदी सपोर्टर संघ, हमारा लक्ष्य है कि कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए हम अपनी भरपूर प्रयास करेंगे जिससे कि जो हमारी शहर श्रीनगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से गैर कानूनी तौर बनाई जाने वाली इमारतों को मिस्मार किया जा रहा है। इस दौरान ये मुहिम गांव देहात, जिला और कस्बों में भी जारी है। इस दौरान हंदवारा कस्बे में म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से आज एक गैर कानूनी तौर तामीरशुदा दुकान को जुज़वी तौर पर मिस्मार किया गया। इस दौरान म्युनिसिपल कमेटी का कहना था कि दुकान की तामीर के लिए दुकान मालिक ने इजाज़तनामा हासिल नहीं किया था, जिस वजह से उस दुकान को मिस्मार किया गया। सूफी विरासत से मुतल्लिक कल श्रीनगर के ज़ीरो ब्रिज इलाके में एक तकरीब बुलबुल पार्क में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में श्रीनगर से वाबस्ता कई आस्थान शरीफ के आलिमों ने शिरकत की। इस तकरीब में कश्मीर के सूबाई कमिश्नर PK पोले भी मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के फारूक रिंजू शाह भी मौजूद थे। तकरीब GG प्रोडक्शन की तरफ से मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब के दौरान सूफीज़म पे बहस व मुबाहिसा किया गया और कई मसरूफ़ सूफ़ी शायरों के कलाम मारूफ गुलकार गुलजार गनाई और धनंजय कोल ने गाए। कश्मीर की तारीख जब हम देखें तो कश्मीर में जब शुमाली कश्मीर करना के करानू इलाके में गुज़िश्ता 2 माह से पुरअसरार आग की वारदातों में 4 ढांचे मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं।
गुज़श्ता रात भी आग की पुरअसरार वारदात में अल्ताफ़ हुसैन नामी सरपंच का रिहायशी ढांचा आग की वारदात में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। मुकामी लोगों का कहना है कि ये वारदातें आपसी रंजिश की बिना पर की जा रही हैं। इस हवाले से मकामी पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज की गई है, ताहम पुलिस पुरअसरार तौर आग की वजूहात का पता लगाने में नाकाम रही है। हमें हो गया 4 मकान ये जल गए, समझ में नहीं आ रहे कौन लोग हैं इसको जलाने वाले। तो ये हम गवर्नमेंट से और पुलिस से भी ये कहते हैं कि कम से कम इसका कोई पता कीजिए कौन लोग हैं जो रात के समय आके लगभग ये 10 कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज PHE के हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर एक एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उनके ज़ेर इल्तिवा उजरतें फिलफौर वागुजार की जाएं और महकमे के चीफ इंजीनियर को फौरी तौर मुअत्तल किया जाए। उन्होंने एहतजाज के दौरान मजीद कहा, वो लोग अब 10,500 ही रह गए हैं। हमने यहाँ पे कोई 2015 के बाद नहीं लगा है। 2015 के बाद जिस डिपार्टमेंट भी लगा होगा, अगर उसको आर्डर होगा तो हम उसके साथ हैं, अगर उसका आर्डर नहीं होगा तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान तलबा ने मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया UGC के रहनुमा खतूत पर अमल करें और उनको दाखिली तशखीस की बुनियाद पर तरक्की दें। उन्होंने मजीद कहा, मेरा नाम मामून खान है और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स हैं और हमारा ये पुरअमन मुजाहरा जो यहाँ पे हो रहा है ये UGC के गाइडलाइंस को लेकर है। UGC की गाइडलाइंस ऐसे आई है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड सेम के हम स्टूडेंट्स हैं तो इनको प्रमोट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको हरकत में नहीं ला रही है। बाहर से ऑर्डर्स है कि UGC की तरफ से कि ये हो तो वो ऑन साइट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करे। पहले सेम का प्रमोशन दिया बट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेम, बट वो गैर पार्लिमानी एक्ट हुआ यूनिवर्सिटी का क्योंकि UGC की गाइडलाइंस वो है ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि UGC की गाइडलाइंस फॉलो हो, हमें प्रमोशन मिले दोनों सेम्स में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट जो हम लोगों ने दिए हैं। और हम अपील करते हैं गवर्नर साहब और डिवकॉम साहब से कि वो इस मसले में देखें और हमें इस ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि हमारे जो ये मसाइल है ये अंजाम पहुँचेंगे। शुमाली कश्मीर के कस्बा हिंदवारा के शाटीगाम इलाके में एक किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। किताब की मुसन्निफ हिना जान हैं। तकरीब के दौरान इस किताब की सराहना की गई। Words have the power to heal the soul, to make